तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीटों पर दांव है, जिसका मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सभी सीटों पर जीत के दावे कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से टीवी 24 संवाददाता प्रियांशु कश्यप ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह 7 मई इन 7 लोकसभा सीटों के लिए काफी अहम होने जा रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। साव जी, किस तरह की तैयारियां हैं और 7 मई को क्या जो है रुझान लग रहा है? पहले 2 चरण के चुनाव में, पहले चरण में बस्तर लोकसभा और फिर दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद 3 लोकसभा। तीनों लोकसभा में जो मतदान का रुझान समझ में आता है, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह रहा मतदान के लिए, वो बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए वो रुझान है। तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 7 मई को, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तपती दोपहरी में भी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और लोगों का जो उत्साह दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि आम व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और ये तीसरे चरण की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने के लिए काम कर रही है, और रिकॉर्ड वोटों से तीसरे चरण की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनको सीएम शाह या बड़े नेता शपथ दिला रहे हैं मंच पर। इससे जो बीजेपी में काम कर रहे हैं बहुत सालों से, उनमें नाराजगी नजर आ रही। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो पुराने कार्यकर्ता हैं हमारे, उनको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अन्य दलों से जो लोग आ रहे हैं वे भी सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे, और इसलिए जो पुराने निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उनका मान सम्मान और स्थान बराबर बना रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर।